हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिसका नाम है प्रोपोजिशनल कैलकुलस, जिसको हम बोलते हैं साध्य कलन। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए साध्य कलन के बारे में, यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साध्य क्या है। साध्य कलन, साध्य कलन के लिए देखो आपके पास में ऐसे वाक्य या तो सत्य हो सकते हैं या फिर असत्य हो सकते हैं, या फिर सत्य अथवा असत्य दोनों ही हो सकते हैं, यानी दोनों के बारे में कुछ नहीं बता सकते हो आप लोग। जो ऐसे कथन होते हैं जिनको हम बोलते हैं साध्य, ऐसे जो कथन होते हैं जिनको हम बोलते हैं साध्य। साध्य कलन वाला जो काम है, जो वाक्य सत्य होते हैं उसको अपन लिखेंगे ट्रू से, यानी ट्रू है यानी सही है वो। और जो स्टेटमेंट गलत होते हैं जिसको हम लिखते हैं फॉल्स से, यानी एफ से। जो कथन सत्य होगा उसके लिए अपन इस्तेमाल करेंगे टी का, जो कथन गलत होगा असत्य होगा जिसको अपन लिखेंगे किससे, एफ से, उसको अपन निरूपित करते हैं। ठीक है, देख लो इसको। डेफिनेशन भी अपन देखो बता देते हैं। एक वाक्य जो या तो सत्य हो, एक वाक्य जो या तो सत्य हो अथवा असत्य, परंतु सत्य असत्य दोनों नहीं हो, परंतु सत्य असत्य दोनों नहीं हो, सत्य से दोनों नहीं हो, तो ऐसे कथन को हम साध्य यानी प्रोपोजिशनल कहते हैं, साध्य कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट होंगे आपके पास में, स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे या फिर जो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं फॉल्स होते हैं। जो ट्रू होंगे स्टेटमेंट उसको अपन दिखाएंगे टी से, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसको अपन दिखाएंगे एफ से, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसको अपन दिखाएंगे एफ से। लेकिन उससे पहले इसके अंदर क्या है, कुछ प्रॉपर्टियां होती है कि हमेशा अगर मान लो कई बार एक कथन ये भी सत्य हो, एक कथन दूसरा कथन भी सत्य हो, उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे मेन चीज़ देखो इसके अंदर होता है कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन कैसे है ये ध्यान से देखना, नोट करके बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो कोई दो स्टेटमेंट की बात हो रही है कोई, यानी दो कथन आपके पास में, एक कथन मान लो कोई आपके पास में है P और कोई दूसरा कथन है जिसका नाम आपके पास में है Q। अगर दो कथन है आपके पास में, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, या तो दोनों कथन क्या होंगे जो P कथन है, या दोनों एक बार तो दो बार T, या फिर FF। ये क्या होता है, T F T और F। तो इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं किसके लिए, अगर दो कथन की बात हो रही है। ये P और Q क्या है आपके पास में, कोई कथन है। अगर P और Q कोई कथन होगा तो अपन देखो उसको किस तरीके से लिखते हैं। ये देखो P और Q कोई कथन है आपके पास में, तो या तो देखो दोनों कथन एक साथ सही हो सकते हैं, या एक कथन सही एक कथन असत्य हो सकता है, एक असत्य दूसरा सत्य हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, असत्य हो सकते हैं। तो P और Q यानी अगर दो कॉम्बिनेशन की बात होगी तो आपको ये पेयर लेने हैं, दो बार T दो बार F, और Q के अंदर लेना है आपको TF TF। यदि आपके पास में तीन तीन पार्ट हो, तीन पार्ट कैसे कि अगर एक कथन हो P, एक दूसरा कथन हो Q और एक कथन और हो जिसका नाम है मान लो R। अगर तीन कथन की बात हो रही है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास में कि टोटल कथन कितने हैं, P है Q है या R है। अगर तीन कथन है तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ये देखो कितनी बार के लिए बन जाता है, ये दो बार T, यानी देखो टोटल कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम तो T और 4 टाइम बन जाता है ये F। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो कॉम्बिनेशन Q क्या रहेगा, 2 बार T 2 बार F
2 बार टी 2 बार एफ। टी और एफ की देखो जो इक्वल है वो इक्वल होनी चाहिए, टी एफ टी एफ टी एफ टी और एफ। अगर 3-3 कथन आपके पास में है तो उसका जो कॉम्बिनेशन बना होगा उसका देखो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हर जैसे मान लो पी कथन आपके पास में है तो पी कथन के अंदर जितनी बार टी है उतनी बार ही एफ होनी चाहिए। तो टोटल जो पी है आपके पास में वो कितने टाइम से पी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो पी है, यानी 4 टाइम तो है टी और 4 ही टाइम है आपके पास में एफ। इक्वल है। देखो क्यू जो कथन है इसमें देखो कितनी बार टी है, 2 टाइम्स तो ये हो गया देखो टी और 2 टाइम्स देखो ये हो गया टी, यानी 4 टाइम्स देखो हो गया टी। एफ के लिए देख लो 2 टाइम्स देखो यहाँ पे है एफ और एफ देखो यहाँ पे भी है 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 2 टाइम्स तो हो गया देखो टी और 2 ही टाइम्स हो गया एफ। देखो इसके अंदर भी क्यू के अंदर भी। इसी तरीके से देखो आर वाले पार्ट में जाओ, आर वाले पार्ट में देखो कितने टाइम्स है, देखो इसको भी काउंट कर लो। 1 टाइम यहाँ पे है टी, फिर देखो यहाँ पे भी है टी, फिर 3 टाइम्स और फिर देखो यहाँ पे आपके पास में है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स से देखो है टी और 4 ही टाइम्स से देखो एफ आपके पास में। काउंट कर लो एफ वाले को भी, देखो 1 टाइम फिर 2 टाइम फिर एफ 3 टाइम और एफ जो है ये फिर से 4 टाइम। तो 4 टाइम्स तो है टी और 4 ही टाइम्स है एफ। टी और एफ का देखो ऐसा कॉम्बिनेशन है ये, 4 टाइम तो है टी और 4 ही टाइम के आपके पास में एफ है ये। ठीक है। तो टी और एफ के लिए अगर मान लो 2 कथन है पी और क्यू तो दोनों कथन में 2 बार टी 2 बार एफ का कॉम्बिनेशन बनाओगे। 3 कथन है तो देखो इस तरीके से पेयर बनाओगे आप लोग। एक ही कथन है मान लो केवल पी, तो एक ही कथन में तो केवल एक ही टी लोगे और साथ में एफ लोगे, तब 2 का ही बनेगा। अगर एक ही स्टेटमेंट की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पी के बारे में, तो पी के बारे में सिर्फ और सिर्फ कैसे बात करोगे कि या तो टी होगा या ट्रू होगा स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट कैसा होगा फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। 2 तरीके से देखो स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा आपके पास में, ट्रू के लिए भी और फॉल्स के लिए भी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये टी और एफ का देखो ये कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास में। अब इसके अंदर देखो कुछ फॉर्मेट है आपके पास में कि अगर इस तरीके से हो तो आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी के अंदर सबसे जो फर्स्ट नंबर का जो आपके पास में पार्ट है उस देखो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो अपने पास में क्या है। कुछ अपन कथन ले सकते हैं, जैसे के लिए मान लो टी यूज में लोगे या एफ यूज में लोगे, तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास में कोई स्टेटमेंट ये दे दे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसका क्या आएगा टी आएगा। बात सही है। आपके पास में ये दे दे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो ये गलत हो गया, उसका आगे क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। कोई स्टेटमेंट आपके पास में ये दे दे, कोई इक्वेशन दे दे कि मान लो कि 2 जो है ये ग्रेटर देन दे दे 3 से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये फॉल्स है। बट 2 ग्रेटर थोड़ी होगा 3 से, तो गलत है ये। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास में क्या है फॉल्स है ये। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि कौन सा तो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है आपके पास में। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट आपके पास में है जिसको बोलते हैं निगेशन, निषेध। देखो फर्स्ट वाला देखो पार्ट क्या होगा इसमें निषेध। ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। निषेध, निगेशन, निगेशन। निगेशन का देखो मतलब ही होता है जस्ट अपोजिट। इसको जो अपन डिनोट करते हैं वो देखो डिनोट करते हैं, देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं निगेशन को, इस तरीके से देखो अपन लिखते हैं। यानी अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आपके पास में है पी स्टेटमेंट है, पी के अंदर अगर मान लो है कोई टी और कोई है एफ आपके पास में, तो नेगेशन पी यानी नेगेशन ऑफ पी यानी निषेध ऑफ पी का क्या बन जाएगा जस्ट अपोजिट।
यानी टी का तो बन जाता है ये एफ और एफ का बन जाता है ये आपके पास में टी। ये होता है नेगेशन की प्रॉपर्टी। नेगेशन करने के लिए क्या क्या पार्ट काम चेंज हो जाएगा, देखो पी नेगेशन पी करोगे तो जो टी है वो तो कन्वर्ट हो जाता है एफ में, और जो एफ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टी के अंदर। टी वाला पार्ट एफ में और एफ वाला पार्ट टी के अंदर। तो ये पार्ट किसके लिए आपके पास में है, नेगेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास में नेगेशन के लिए, निषेध जिसको बोलते हैं। फिर आपके पास में है देखो संयोजन, फिर आपके पास में है वियोजन। सारे पार्ट देखो अपन देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आपके पास में है संयोजन, जिसको बोलते हैं अपन कंजक्टिव। सेकंड पार्ट जो है जिसका नाम है आपके पास में संयोजन। कंजक्टिव, संयोजन और साथ में कंजक्टिव। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास में है संयोजन वाला पार्ट। इसको जो अपन देखो निरूपित करते हैं, देखो इस तरीके से निरूपित करते हैं। एक बार भी एफ होता है तो वो एफ कर देता है पी क्यू, और पी क्यू का ये दो में निकलेगा ये। अगर मान लो कोई पी आपका इसमें कॉम्बिनेशन तो क्या बनेगा, टी टी एफ और एफ। ये क्या बनेगा, टी एफ टी और एफ। ये देखो क्या कहता है कि अगर एक बार भी आपके पास में एफ आ जाए तो पूरे को क्या कर देता है, एफ कर देता है। जैसे टी और टी है तो ये टी ही रहेगा आपके पास में। ये देखो एक बार एफ आ गया तो ये एफ कर देगा, एक बार एफ आ गया तो ये एफ कर देगा, दोनों एफ है तो ये एफ ही रहेगा। तो ये होता है किसके लिए, संयोजन के लिए। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम काम में लेते हैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व का जब करोगे। अगर P और Q दो कथन हो, दोनों कथन में देखो अगर दोनों कथन T है तब तो T, बाकी हर कंडीशन में फॉल्स 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 फॉल्स। एक बार भी फॉल्स है तो फॉल्स, दूसरी बार भी फॉल्स। इधर देखो इसमें P में फॉल्स है तो भी फॉल्स, इधर देखो दोनों ही फॉल्स है तो भी क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। तो भी अपन क्या लिखेंगे, इसको फॉल्स ही लिखेंगे। एक होता है इसमें देखो फिर से वियोजन, इसको बोलते हैं अपन वियोजन। फोर्थ नंबर वियोजन। वियोजन को अपन बोलते हैं डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव इसको जो अपन डिनोट करते हैं वो देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं, यूनियन तरीके से। इसमें अगर मान लो दो स्टेटमेंट आपके पास में है P और Q, मान लेते हैं कि कोई स्टेटमेंट एक है P एक है Q, और एक आप लोगों को निकालना है P और Q का वियोजन। P के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनाओगे, कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, दो बार T और दो बार ही F। Q का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, T F, फिर से T और साथ में F। वियोजन करोगे देखो T और T मिल करके तो T आएगा ही आएगा। एक बार भी स्टेटमेंट अगर मान लो ट्रू है तो हमेशा वो ट्रू ही देगा। ट्रू ही देगा मतलब कि अगर देखो एक बार भी ट्रू है तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये दोनों देखो एफ एफ है तो ये क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। अगर एक बार भी स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू है तो हमेशा वो सत्य ही होगा। एक बार भी स्टेटमेंट अगर मान लो ट्रू है तब क्या रहेगा, वो ट्रू ही रहेगा, हमेशा सत्य ही होगा हमेशा। ठीक है, एक बार भी सही होगा तो वो सही रहेगा हमेशा। तो ये किसके लिए है, वियोजन के लिए है। ये वाला पार्ट आपको किसके लिए है, वियोजन के लिए। दोनों में देखो डिफरेंस ध्यान रखना। वियोजन का काम क्या है, डिसजंक्टिव का, अगर एक बार भी टी है तो टी कर देगा। जबकि संयोजन का काम क्या था, कंजक्टिव का। देखो इसका ये संयोजन वाला पार्ट था आपके पास में। तो संयोजन वाला पार्ट क्या था आपके पास में कि अगर एक बार भी एफ है तो देखो एफ करेगा। देखो ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, और ये सिर्फ और सिर्फ टी है कि दोनों बार टी है।
बाकी अगर एक बार भी फॉल्स करता है तो वो क्या बनता है, फॉल्स ही बनता है हमेशा, फॉल्स ही बनता है हमेशा। ठीक है, अब आपके पास में है जो ना जिसका नाम है पुनरुक्ति, टोटोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति। 5th नंबर डाल करके लिखना है आपको, इसके क्वेश्चन अपन अब करेंगे सॉल्व। 5th नंबर डाल के लिखना है आपको पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, पुनरुक्ति का देखो क्या काम है। पुनरुक्ति का मतलब ये आपके पास में है टोटोलॉजी में कि अगर मान लो सारे के सारे कोई कथन अगर मान लो सत्य हो जाए तो अपन क्या कहते हैं कि उसकी पुनरुक्ति है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि सारे के सारे सत्य कैसे हो सकते हैं P और Q के लिए, तो बोले कि अगर मान लो कोई P है कथन, P के अंदर अगर मान लो कि एक आपके पास में है T और एक मान लेते हैं F है, ठीक है। एक नेगेशन P ले लेते हैं, नेगेशन P निषेध, निषेध होता है इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये तो बनाता है F और ये F का बनाता है T। अब देखो अगर वियोजन अपन दोनों पे लगा दे, इस P पे और नेगेशन P पे, तो P और इसका नेगेशन लगाओगे आप लोग तो देखो क्या मिलेगा, P वियोजन नेगेशन P। तो वियोजन का काम क्या है आपके पास में, एक बार भी T है तो T देगा। देखो एक बार T है तो ये T दे दिया, एक बार T है तो ये मान क्या दे दिया आपके पास में, T दे दिया। तो इसका मतलब देखो क्या है, इसको देखो लिखा कैसे जाता है कि अपन देखो उसके लिए बोलेंगे कि P वियोजन नेगेशन P की पुनरुक्ति है। तो पुनरुक्ति के लिए इस तरीके से देखो लिखा जाता है कि पुनरुक्ति है टोटोलॉजी। तो पुनरुक्ति का काम क्या हो गया, अगर दोनों ही कथन अगर मान लो जो लास्ट का जो रिजल्ट है आपके पास में, उस रिजल्ट के अंदर मान लो सारे के सारे अगर मान लो टी 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 मिल जाए आपके पास में, तो अपन क्या कहेंगे कि उसकी क्या है, पुनरुक्ति है। ठीक है, टोटोलॉजी है। और एक होता है आपके पास में कंट्राडिक्शन, जिसको बोलते हैं विरोधाभास। एक होता है कंट्राडिक्शन 6 नंबर, जिसको बोलते हैं अपन विरोधाभास। विरोधाभास, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन देखो इसका काम क्या है कंट्राडिक्शन का, एक P ले लेते हैं, देखो फिर से वही T और F, एक नेगेशन निकाल देते हैं P का, T का तो बन जाएगा F और F का बन जाएगा T। T का तो बन गया देखो F और F का बन गया आपका इसमें क्या, T। ये नेगेशन है इसका। अब अगर मान लो इन दोनों का यानी P, अभी देखो पहले निकाले थे वियोजन, अब इसका अगर मान लो संयोजन निकाल दें अपन, तो ये एक बार भी F को क्या कर देता है, F में चेंज कर देता है। तो ये भी बना देगा F और ये भी बना देगा F। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये P वाला जो पार्ट था, कौन सा पार्ट, P संयोजन निगेशन P, P संयोजन नेगेशन P, एक विरोधाभास है। हाँ सही लिखा हुआ है, एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है। तो विरोधाभास होने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि जो आपके पास में, जैसे मान लो इसको विरोधाभास दिखा रहे हो, तो इसके अंदर जितने भी मान लो आपके पास में आएंगे वो सारी क्या होनी चाहिए, फॉल्स 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 फॉल्स। अगर सारे फॉल्स 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 है तो अपन कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट का जो है वो क्या है, एक विरोधाभास है। इसका क्या है, एक विरोधाभास है। तो ये अपन दिखाते हैं किससे, विरोधाभास से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अपन दिखा दिए विरोधाभास से। अब इसी से रिलेटेड कुछ अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपन आगे। 2-3 प्रॉपर्टीज की और है आगे,
ये हो गया आपका इसमें विरोधाभास के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं इसी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है नेगेशन P वियोजन Q तथा नेगेशन P संयोजन नेगेशन Q तर्क संगत तुल्य है। तर्क संगत तुल्य है मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तुल्य है, ये दिया हुआ ये पहले से। इन आपको देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसलिए तो आपको दो टेबल पहले इसके लिए बनाना पड़ेगा फिर इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो अपन यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं P कथन और एक कथन आपके पास में है Q। फिर आपको जरूरत पड़ेगी नेगेशन P की, एक जरूरत पड़ेगी आपको नेगेशन Q की। तो अपन जो जो पार्ट है उनको अपन पहले एक साथ ही लिख लेते हैं। एक जरूरत पड़ेगी आपको नेगेशन Q की, ठीक है। फिर इसका LHS का टेबल ये बनेगा, P वियोजन Q की भी जरूरत पड़ेगी, ये भी पहले लिख लेते हैं। फिर P वियोजन Q का नेगेशन यानी नेगेशन P वियोजन Q, और एक इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ये भी देखो पहले लिख लेते हैं, नेगेशन P संयोजन नेगेशन Q। इन सब मानों की जरूरत पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर देखो ये सारे मान दिए हुए हैं। आपको तो मेनली एक तो टेबल बनाना है किसका, एक तो टेबल बनाना है इस वाले पार्ट का और एक टेबल बनाना है आपको इस वाले पार्ट का। और इन दोनों पार्ट को क्या दिखाना है कि इक्वल है क्या, तो इस वाले पार्ट को देखो अपने को इक्वल दिखाना है। कॉम्बिनेशन स्टार्ट करो, देखो P और Q देखो दो के लिए बात हो रही है, तो दो के लिए दो बार तो T और दो ही बार आएगा आपका इसमें F। Q का कॉम्बिनेशन क्या होता है T F, फिर साथ में T और फिर साथ में F। एक तो हो गया P का कॉम्बिनेशन, एक हो गया आपका इसमें Q का कॉम्बिनेशन। P और Q का कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास में, ठीक है। अब देखो P और Q का जब कॉम्बिनेशन हो गया, अब देखो नेगेशन P की जरूरत है, नेगेशन P और निकाल लेते हैं। T का हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे F, फिर T का हो जाएगा F, F का हो जाएगा T और F का फिर से हो जाएगा T। तो ये बन गया क्वेश्चन किसके लिए, नेगेशन P के लिए। एक नेगेशन Q भी है आपके पास में, तो नेगेशन देखो Q क्या बन जाएगा, ये Q यानी इसका देखो जस्ट अपोजिट, ये T है तो T का बन जाएगा ये F, ये F है तो F का बन जाएगा T, T है T का बन जाएगा F, F है F का बन जाएगा T। तो ये किसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया देखो नेगेशन Q। तो P हो गया, Q हो गया, नेगेशन P निषेध P हो गया, निषेध ऑफ क्या हो गया Q भी हो गया। अब देखो इस वाले पार्ट में चले, तीन पार्ट और बच रहे हैं। अब ये वाला पार्ट देखो क्या आपका इसमें है वियोजन के लिए, P वियोजन Q। अभी देखो इसे पहले निकालते हैं संयोजन, संयोजन में एक भी F कर देता है, वियोजन में एक भी जो T होता है वो क्या कर देता है T कर देता है मान, यानी अगर एक भी T हो तो वो मान किस में चेंज कर देता है T में। तो देखो P और Q देखो दोनों में T है तो इसलिए T रहेगा। P और Q को देखना है, T और F है तो ये T रहेगा, F और T है तो ये T रहेगा, F और F है तो ये F ही रहेगा। यानी यही तो काम होता है इस वाले साइन पे। देखो मतलब इस वाले साइन का मतलब क्या होता है, अगर वन टाइम भी T है तो वो T कर देगा, अगर दोनों टाइम ही अगर F है तो कोई बात ही नहीं। अगर दोनों बार F है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एक बार भी T है तो वो मान क्या कर देगा T के इक्वल कर देता है, अगर एक बार भी है तो, ठीक है। अब आ जाओ देखो इन्हीं का निकालना है फिर से नेगेशन। तो इनका नेगेशन मतलब क्या हो गया, T का नेगेशन करोगे तो वो बनेगा F, T का नेगेशन करोगे तो वो भी F, T का नेगेशन ये भी F और F का नेगेशन हो जाएगा T। अब देखना ध्यान से, नेगेशन P और इस वाले पार्ट का बाद इस वाले पार्ट के और इस वाले पार्ट का अब निकालते हैं हम संयोजन। और संयोजन मतलब एक बार भी F है तो F कर देगा, दोनों F है तो F ही रहेगा, F और T में F है तो ये भी F ही रहेगा, T और F में F है तो ये भी F ही रहेगा, और T और T है तब क्या रहेगा T ही रहेगा। तो ये देखो अपन ने टेबल बना दी इसके लिए।
ये टेबल देखो अपन ने बना दी इसके लिए, ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद में आपको तो क्या चेक करना था, आपको तो ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं क्या, कौन कौन से दोनों, तो आपको देखो ये दोनों पार्ट देखने हैं कि एक तो LHS वाला पार्ट, यानी एक पार्ट तो देखो ये है आपके काम के, देखो ये वाला पार्ट, और एक पार्ट है आपका उसमें ये वाला पार्ट, तो दोनों है कि इक्वल, बोले बिल्कुल इक्वल है, FFFT FFFT। तो इसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था तर्कसंगत तुल्य है, इक्विवेलेंट है, तो ये हाँ दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसके लिए सॉल्व करने होते हैं। पहले आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि जो पार्ट अपन कर रहे हैं, जो पार्ट अपन ऑपरेट करोगे इसके अंदर, वो पार्ट यानी वियोजन वाली प्रॉपर्टी क्या है, नेगेशन को क्या बोलते हैं, कंजक्टिव को क्या बोलोगे, डिसजंक्टिव को क्या बोलोगे, ये सारे आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी पता होगी तो ही अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नहीं पता है तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो ध्यान से देखना, अब जो अपने पास में पार्ट है, इनको देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं। प्रोपोजिशनल कैलकुलस के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसको बोलते तो ये है अलजेब्रा ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये अलजेब्रा ऑन प्रोपोजिशनल, इसको लिख देते हैं हम जैसे अलजेब्रा ऑन प्रोपोजिशनल, यानी देखो कुछ प्रॉपर्टी हुआ करती है अपने पास में, उन प्रॉपर्टी को अपन प्रूफ कर करके देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर आपके पास में है बूलियन अलजेब्रा में जो अपन प्रॉपर्टी जानते थे, उन प्रॉपर्टी को भी देखो अपन प्रूफ करके देख रहे हैं। तो बूलियन अलजेब्रा को देखो सेटिस्फाई करने देखो सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी अपन किए थे कि अगर बूलियन बीजगणित है तो सबसे पहले क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो सबसे पहले अपन क्या प्रूफ करके दिखा रहे हैं, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो। तो सबसे पहला काम आपका इसमें है कम्यूटेटिव लो। क्रम विनिमय नियम, अब क्रम विनिमय जो नियम है वो बूलियन अलजेब्रा में तो अपन किए थे किसके लिए, AB के लिए। इसको भी देखो AB मान सकते हो कि माना कोई कथन जिसका नाम है A, कोई दूसरा कथन है जिसका नाम है B, तो आप लोग इसके अंदर भी ऐसा कर सकते हो, A नाम दे करके और B नाम दे करके, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लो वाले जो पार्ट है, 2 कथन की अगर मान लो बात करोगे, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था इसके लिए, वो एक पार्ट तो क्या है, P + Q करो। अब ध्यान से देखना, P + Q लिखते थे अपन, अब देखो यहाँ पे जो प्लस है ना, वो प्लस काम करता है वियोजन का, और जो डॉट है ये हमेशा काम करता है किसका, संयोजन का। ये भी अपन देख रखे थे। तो P + Q की जगह अपन ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, P प्लस मतलब या तो इसके साथ में करो Q, या फिर पहले Q करो फिर करो P, एक ही चीज़ है। या फिर B वाला पार्ट P डॉट Q करो या फिर Q डॉट P करो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही चीज़ है। आपको तो बस वियोजन को लेके चलना, ध्यान रखना। वियोजन को कैसे, कि अगर वियोजन में एक भी T है तो मान किसको कर देता है, T कर देता है। अगर एक बार भी T है तो बना दो इसके लिए P और Q, एक ले लेते हैं P, एक ले लेते हैं Q। P में वही 2 बार T 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F। P वियोजन Q कर रहे हो, एक बार भी T है तो T देगा, T दे दिया, T F है तो F ही रहेगा, F ही रहेगा। एक आपको निकालना है Q वियोजन P, यानी पहले Q को देखना है फिर P को देखना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको इसके साथ लो चाहे इसको इसके साथ लो, तो भी ये T तो भी क्या रहेगा, T रहेगा, ये T रहेगा, ये F रहेगा और ये F रहेगा। तो देखो ये तो हो गया आपका इसमें LHS वाला पार्ट, और ये आपका इसमें किसके लिए है, RHS वाला पार्ट। ये है LHS और ये पार्ट किसके लिए है, RHS। B को भी देखो इसी में कर देता हूँ। B क्या कहता है, P संयोजन Q, B वाले को भी इसी में कर देता हूँ। चलो P संयोजन Q,
और एक आपको और क्या निकालना है, Q संयोजन P, P का Q के साथ में देखो संयोजन, ये एक बार भी फॉल्स होता है तो फॉल्स कर देता है। T और T मिल करके T रहेगा, T और T मिल करके T रहेगा, एक बार भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स कर देता है और ये भी फॉल्स कर देता है। ठीक है, ये देखो Q को देखो इसके साथ में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा सेम टू सेम, T T फिर से F और F। अब इसका LHS RHS क्या है उसको भी दिखा दो। मतलब ये तो हो गया LHS वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसके लिए हो गया आपका उसमें, RHS वाला पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम विनिमय नियम का तो ये पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, यानी जो सादीकरण है ये किसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ तो होगा ही होगा, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब देखो ये तो हो गया आपस में किसके लिए, क्रम विनिमय नियम के लिए। ऐसे आपस में देखो और भी प्रॉपर्टी थी, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, एक तो हो गया आपस में क्रम विनिमय नियम, फिर कौन सा था आपके पास में, सहचारिता नियम काम में नहीं लिए थे, फिर अपने पास में था बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, देख लो इसको भी। बंटन नियम, क्रम विनिमय नियम हो, ये हो गया। एक हो गया तत्समक, एक होता है पूरकता। ठीक है, तो पहले तत्समक वाला पार्ट एक बार देख लो, फिर चलते हैं इस वाले पार्ट पे, या बंटन नियम ही देख लो। सेकंड नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके भी दो पार्ट है। एक पार्ट तो है ए पार्ट देखो क्या है, देखो पहले क्या क्या था, P, पहले अपन लिखते थे PQR ABC में लिखते थे पहले अपन, तो पहले अपन क्या लिखते थे, P.Q प्लस R, इसको हम लिखते थे P.Q प्लस P.R, ये था ना A.B प्लस C, A.B प्लस A.C। ठीक है, तो P और डॉट का काम करता है ये, ब्रैकेट Q और प्लस का काम करता है क्या, वियोजन, और साथ में R इक्वल टू, ये बनेगा P डॉट मतलब ये Q और फिर प्लस, प्लस मतलब हो जाएगा फिर से वियोजन P और फिर साथ में डॉट, डॉट मतलब फिर से ये और साथ में R। और इसी का देखो B वाला पार्ट वो था, ये तो क्या देखो A.B प्लस C, फिर क्या था A प्लस B डॉट C, तो A प्लस B डॉट C इक्वल टू क्या था, A प्लस B, यानी A प्लस B, A प्लस B डॉट A प्लस C, A प्लस C। ये आपको इसमें कौन सा नियम है, बंटन नियम। अब बंटन नियम को अपन क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं अपन किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपन इस तरीके से निरूपित करते हैं, इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। अब देखो ये तो बन गया आपस में बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनने के बाद में अब देखो इसका एक पार्ट देखो अपन प्रूफ कर लेते हैं, PQR देखो 3-3 के लिए है ये, तो 3-3 पार्ट में चलेगा ये, यहाँ से लिख देता हूँ P, फिर एक कथन आपस में होना चाहिए Q, फिर एक कथन होना चाहिए R। P है तो 4 बार तो T और 4 ही बार आएगा आपके पास में F, 4 बार T और 4 बार F। Q है तो 2 बार T और 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F। R है तो TF, 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 फिर साथ में T और F। 3-3 कथन की बात हो रही है ना, इसे देखो एक तो बना दिए P के लिए, एक बना दिए अपन Q के लिए और एक बना दिए अपन R के लिए। LHS वाला पार्ट देखो निकाल रहे हैं अपन, तो LHS वाला पार्ट निकालने के लिए पहले देखो ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले अपन निकालना चाह रहे हैं Q वियोजन R के साथ में। Q और वियोजन जब R निकालोगे तो वियोजन तो क्या कहता है कि अगर एक बार भी ट्रू हो स्टेटमेंट तो क्या आ जाएगा, ट्रू रहेगा। एक बार भी अगर ट्रू है कोई स्टेटमेंट तो क्या रहेगा, ट्रू ही होगा वो।
तो ट्रू है कोई सा, देखो क्यू और आर के लिए, क्यू और आर के लिए देखो ये दोनों ट्रू है तो ये रहेगा टी। एक बार एफ आ गया तो एफ, क्योंकि एक बार भी टी है तो ये टी करेगा, ये एक बार देखो टी है ना तो ये भी टी लाएगा, एक बार टी है तो टी लाएगा, एफ है तो नहीं लाएगा, टी है तो टी लाएगा, टी है तो टी लाएगा, टी आएगा, दोनों एफ है तो एफ लाएगा। यानी वियोजन कहता है कि अगर एक बार भी टी है ना दोनों कथन में से तो टी ही लाएगा हमेशा। अब देखो ये निकालिए क्यू और आर का। अब इसका पी के साथ में संयोजन, यानी पी संयोजन क्यू वियोजन आर, यानी अभी भी जो अपन निकाले हैं इसका पी के साथ में संयोजन लेना है। यानी अब एक बार भी अगर एफ हो तो एफ कर देगा। तो देखो इसका देख रहे हो, ध्यान से देखना, इस वाले का इस वाले के साथ में देख रहे हो, तो टी और टी मिल करके तो टी देगा, टी और टी मिल करके भी टी देगा, टी और टी फिर से टी, टी और एफ, एक बार एफ आ गया तो एफ दे देगा, एफ और टी ये एफ दे देगा, एफ और टी एफ दे देगा, एफ और टी एफ दे देगा, एफ और एफ ये एफ दे देगा। तो ये बन गया आपको इसमें किसके लिए, LHS। अब RHS की टेबल बना के अपने को और देखना है कि दोनों ये सही है क्या, तो जो LHS का मान है वही मान आना चाहिए आपस में किसके लिए, RHS के मान के अंदर। जो LHS का मान है वही आना चाहिए RHS के अंदर। P और Q का देखो निकालना, सबसे पहले संयोजन, तो P संयोजन Q और एक निकालना है P संयोजन R, और इन्हीं दोनों का फिर से वियोजन जो बन जाएगा RHS, इन दोनों का वियोजन। इसका नाम अगर मान लो अपन A मान लो 1 मिनट के लिए, इसका नाम है B, तो ये क्या बनेगा, A वियोजन B, जिसको अपन बोलेंगे ये RHS हो जाएगा आपके पास में। बोला मान क्या हो जाएगा आपके पास में, RHS हो जाएगा मान। ठीक है, अब देखो दोनों को देखो अपन लिखेंगे कैसे। P और Q वाला मान का संयोजन है P और Q का, तो P और Q का जब संयोजन लोगे तो देखो एक बार भी F होता है तो F कर देगा। फिर से देखो P और Q पे फोकस कर रहे हो, इस पे फोकस कर रहे हो, दोनों बार T है तो ये मान देगा T, दोनों बार T है तो ये भी T, ये भी T, नहीं ये F था, एक बार भी F हो तो वो F कर देता है ना, थर्ड नंबर वाला हटा दो, संयोजन में एक बार भी अगर F हो तो F कर देगा। तो थर्ड नंबर में देखो एक बार F था तो ये F कर दिया, F है तो F, ये भी F, ये भी F, ये भी F और ये भी F। अब P और R का लेना है, यानी फर्स्ट का और थर्ड के साथ में, T पहला मान तो T, दूसरा मान देखो, अब इसका इसके साथ ले रहे हो, ध्यान रखना इसका इसके साथ ले रहे हो, तो T फिर F फिर T, F फिर T तीसरे नंबर पे, फिर F F F F और F। ठीक है, क्योंकि संयोजन का काम होता है अगर एक बार भी अगर आपके पास में क्या हो, F हो, तो उस मान को अपन क्या लिखते हैं, F लिख देते हैं फिर से, अगर एक बार भी F होता है तो। F अगर नहीं होता है तो अपन नहीं लिखते हैं F, अगर एक बार भी F रहेगा तो अपन इसको क्या दिखाते हैं, F से ही दिखाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, अब इसका और इसका लेना है फिर से वियोजन, इन दोनों का लेना है ना वियोजन, तो इन दोनों का देखो वियोजन कैसे लोगे। अब यानी एक बार भी अगर T हो तो T कर देगा, T, ये भी T, ये भी T, ये F, ये भी F, ये भी F, ये भी F और ये भी F। देखो सही है क्या, ये LHS और ये RHS है, देखो 3 टाइम्स T, इसमें भी देखो 3 टाइम्स T, फिर देखो बाकी जो नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 टाइम्स F, तो इसमें भी देखो जो नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, ये भी क्या सारे सारे F। तो इतनी बार तो हो गया T और इतनी बार क्या हो गया आपस में F, जितनी बार T है उतनी बार क्या आपस में F है ये। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट किए हो सेम ऐसे आपको करना है सेकेंड वाला पार्ट।
सेम टू सेम जैसे फर्स्ट किए हैं वैसे सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। देखो बंटन नियम हो गया, ये वाला नियम हो गया, और कौन सा नियम देखो बच गया आपके पास में। अब देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर, क्रम विनिमय नियम का पालन करा दिए अपन। ये कौन सा था आपके पास में, बंटन नियम हो गया। फिर था में कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम। पूरकता नियम क्या था आपके पास में कि अब इसको ध्यान से देखना, ए, इसके भी दो पार्ट थे आपके पास में। पहले तो अपन ये लिखते थे ए प्लस ए डैश, तब ए प्लस मतलब वियोजन, प्लस मतलब वियोजन, और ए डैश, डैश मतलब क्या होता है उसका नेगेशन, तो नेगेशन पी। इसका मान आना चाहिए कि आपके पास में टी आना चाहिए, 1 आना चाहिए था ना, ए प्लस ए डैश 1। अभी लिखेंगे इसको अपन, और एक लिखते थे अपन ए डॉट ए डैश, इसके वैल्यू आनी चाहिए था अपने पास में 0। तो 1 जो है ना सादी कलम उसको अपन दिखाते हैं टी से, यानी सही है वो, और जो 0 है उसको अपन दिखाते हैं फॉल्स से, यानी वो गलत है। तो गलत वाले को अपन दिखाते हैं 0 से, और सही वाले को अपन किससे दिखाते हैं, टी से। तो ऐसे रहता है कॉम्बिनेशन टी का और एफ का, टी का और एफ का। ठीक है, ये हो गया बस में पूरकता नियम। अब इसको देखो अपन प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये सही है क्या। देखो प्रूफ कैसे करोगे, ए पार्ट देखो दो कथन है, फिर से वही चीज़ है, पी और पी ही का नेगेशन है। देखो दो नहीं है, एक ही है, 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 टी और एफ, नेगेशन पी, तो टी का एफ और एफ का टी। अब इन दोनों में ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है जो क्या बना दे, टी बना दे, टी बना दे। तो टी बनाने के लिए इन दोनों का वियोजन निकाल देंगे अपन, पी वियोजन नेगेशन पी। तो टी और एफ मिलके बना देगा टी, एफ और टी मिलके बना देगा टी। तो इसको देखो अपन इस तरीके से प्रूफ करते हैं, वियोजन देखो हो गया, वैसे भी देखो पी वियोजन, ये इसका मान क्या आना चाहिए था टी। इसको नाम अपन कुछ ना कुछ दे देते हैं, मान लेते इसका नाम है ए, ए, और ए का मतलब है ध्यान रखना कि टी, टी जरूर ध्यान रखना। इसी तरीके से देखो बी वाला पार्ट, अब पी संयोजन नेगेशन पी, पी नेगेशन पी से देखो एक बार भी एफ है तो ये कर देगा एफ, ये एफ और टी एफ है तो ये भी कर देगा आपस में एफ, और एफ एफ है तो एफ ही करेगा। इसको नाम अपन देते हैं बी से, देखो ये दिखाना था, इसको नाम अपन क्या दे दिए, बी। जहाँ पे ए तो है वैसे देखो इसको दिखा रखा है स्मॉल पी से, स्मॉल क्यू से, जहाँ पे ए तो है टी, कह लो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये टी हो गया और ये हो गया हमेशा एफ के लिए, फॉल्स के लिए, टी के लिए, और एक मान किसके लिए हो गया, फॉल्स के लिए। कॉम्बिनेशन में दोनों ही चलेगा साथ में, टी का भी चलेगा और एफ का भी चलेगा, टी का भी चलेगा और एफ का भी चलेगा, कॉम्बिनेशन दोनों का साथ ही चलेगा हमेशा। देख लो इसको, ठीक है। अब एक पार्ट और बचा हुआ है आपके पास में, उसको और देख लेते हैं अपन। दूसरा पार्ट कौन सा आपके पास में, ये दोनों हो गई इसके अंदर पूरकता नियम, और एक फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास में, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखो तत्समक अवयव में देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि तत्समक अवयव में अपन देखो पहले क्या लिखते थे कि अगर a + 0 करोगे,
a प्लस 0 करते थे तो फिर से a ही आना चाहिए था, और a.1 पे फिर से आना चाहिए था a। यही तो था पहले तत्सम का बूलियन अलजेब्रा के लिए। अब इसको देखो अपन कैसे दिखाएंगे। इसका a पार्ट है आपका इसमें है p प्लस मतलब हो गया वियोजन, और 0 मतलब क्या हो गया फॉल्स लेना है अपने को, ठीक है। 0 मतलब हो गया अपने को फॉल्स लेना है। फॉल्स को नाम अपन ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देते हैं, b नाम दिए थे अपन, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ b। कन्फ्यूज मत होना कि b कहाँ से लिख दिया, b ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखो नाम दिया, तो देखो फॉल्स फॉल्स वाले को अपन नाम दे रहे थे b। तो इनका मान फिर से a ही आना चाहिए था, मतलब p ही आना चाहिए। और b वाला पार्ट क्या होगा इसमें p डॉट डॉट मतलब संयोजन, और 1 को नाम दिया था अपन a, तो इनका मान क्या आना चाहिए था फिर से p ही आना चाहिए। प्रूफ करके और देख लेते हैं अपन। जब प्रूफ करोगे तो देखो एक तो है p के लिए तो t एक ही स्टेटमेंट है, तो t और f। b का काम क्या कर रहा है f और f, तो ये f और f। अब इन दोनों का निकालना है वियोजन। वियोजन कहता है अगर एक बार भी t है तो t करेंगे, दोनों बार f है तो f ही रहेगा। तो ये तो हो गया देखो इस वाले पार्ट के लिए। ये तो हो गया देखो इस वाले पार्ट के लिए। ऐसे देखो दूसरा वाला पार्ट भी तो आएगा। दूसरा वाला पार्ट देखो क्या आएगा, ये तो हो गया देखो इसके लिए। बी वाला पार्ट देखो क्या है P, तो देखो फिर से P वाला पार्ट देखो फिर से बना लेते हैं। P में क्या आपको फिर से वही T और F। A का काम क्या कर रहा था उसमें, दोनों बार T काम कर रहा था A का मतलब क्या था कि ट्रू ट्रू। देखो इसको ऊपर वाले पार्ट में लिए अपन, A मतलब है TT, अब B मतलब क्या दिखाए अपन BP। तो इस वाले के अकॉर्डिंग अब P संयोजन इस A के साथ में कर रहे हैं अपन, तो ये तो एक बार भी T हो तो क्या बना देगा, दोनों बार T है तो T, और एक बार भी F हो तो ये बना देगा F। तो देखो फिर से क्या बना दिया T और F का कॉम्बिनेशन। तो ये फिर से बन गया आपका इसमें T का और F का कॉम्बिनेशन। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए हो गया आपका इसमें, दूसरे वाले पार्ट के लिए। ये प्रॉपर्टी हो गया उसमें सेकेंड वाले पार्ट के लिए, ठीक है। देख लो तो इसको अपन इस तरीके से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं। अब देखना ध्यान से, ये तो हो गया देखो बूलियन अलजेब्रा को जो अपन सेटिस्फाई करवा रहे थे, तो बूलियन अलजेब्रा को संतुष्ट करने वाले चारों प्रॉपर्टी। अब बूलियन अलजेब्रा को जब अपन सेटिस्फाई करवा चुके हैं, तो बूलियन अलजेब्रा को संतुष्ट कराने के बाद में और भी देखो कोई बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी थी आपके पास में। ये सबसे पहले तो बूलियन अलजेब्रा को अपन सेटिस्फाई करवाएं, वो सारे प्रॉपर्टी लिखे हैं अपन। अब सेटिस्फाई कराने के बाद में और भी तो इसकी प्रॉपर्टी थी, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी और देखो ले लेते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इसमें, नेक्स्ट क्या है आपका इसमें आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लो यानी वर्गसम नियम, वर्गसम नियम। और आइडेम्पोटेंट लो का काम क्या होता है, इसके भी दो पार्ट थे कि A, अब A में अपने को नहीं चलना है, P में चलना है, तो P प्लस P इक्वल टू भी P आना चाहिए, और B पार्ट P डॉट P ये भी क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। फिर से दोनों पार्ट तो सेम ही होनी चाहिए। तो टेबल अगर इसके लिए बनाओगे तो देखो P फिर से P, T और F, T और F, इन दोनों का वियोजन, एक बार भी T है तो T नहीं तो F, इन दोनों का संयोजन P संयोजन P, T और T है तो फिर से T, F F है तो फिर से F। देखो ये भी P का काम कर रहा है और ये भी काम किसका कर रहा है, P का। दोनों के दोनों सेम ही तो है। तो दोनों मान किसका काम कर रहा है, T का।
मतलब P ये भी P बन रहा है और ये भी P बन रहा है आपके पास में, ठीक है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है आपके पास में, P और P। तो ये हो गया बस किसके लिए, वर्गसम नियम के लिए। और भी इसके कई प्रॉपर्टियां हैं आपके पास में जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको अपन और देखते हैं।